अब मारवाड़ियों का खास त्योहार आने वाला है गिनगौर। और अब कुछ ही दिन बचे हैं तो चलो गिनगौर का हम श्रृंगार करते हैं घर पर ही। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मार्केट से हम खरीद के लाए थे गिनगौर, तब इनका ये श्रृंगार था। बाद में मैंने वापस चेंज किया, तब ये श्रृंगार था। अब हम आज फिर से इनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर ये जो गिनगौर है उनका थोड़ा सा कलर भी करेंगे, क्योंकि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब डल हो गया है। और ना मतलब बहुत सारी जगह से इनके जो फेस पर से पिछली बार से ही पपड़ी निकलना, मतलब जो कलर की पपड़ी है वो निकलना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि इस बार कलर भी करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छी कटोरी में हमें शुद्ध पानी ले लेना है, और जो कॉटन होता है जिससे हम दिए करते हैं, बाती बनाते हैं, वो कॉटन लेना है। और जो भी हमने गिनगौर के ऊपर पूजा की है और कुमकुम लगा हुआ है, वो कुमकुम हमें हटाना है। और जो भी हमने श्रृंगार किया था, जो भी किया हुआ है मतलब उनका, वो हमें हटाना है, निकाल लेना है। जैसे उनके जो भी मतलब गहने हमने पहना है वो भी मैं इस बार चेंज करने वाली हूँ, इसलिए मैं सारी ही चीज़ें यहाँ से जो भी इनका श्रृंगार का है वो निकालने वाली हूँ। तो सेम वैसे ही ईसर जी को भी हम करने वाले हैं और इनका भी श्रृंगार करना है। तो इनका जितना भी जो पहनावा था वो सारा ही मैंने हटा दिया है। और बाजार से भी जो हम लाए थे तो वो चिपकाए हुए कपड़े थे, और उसके बाद मैंने सेकंड टाइम किया था तो वो भी चिपकाना ही पड़ा था। मुझे इतनी आइडिया नहीं आई थी। अब मैंने सोचा कि मैं चिपकाऊंगी नहीं, क्योंकि ये कलर की इस तरह से पपड़ियाँ निकलती है। तो कलर मतलब पपड़ी तो निकल ही रही है, लेकिन अगर हम चिपकाते हैं ग्लू के साथ और फिर हम वापस उनको जब श्रृंगार करते हैं और वो कपड़े निकालते हैं, तो जैसे गिनगौर के ऊपर से जो भी कलर निकल गया है वैसे कलर निकलना शुरू होता है। तो इसीलिए इस बार मैं गिनगौर के कपड़े चिपकाने वाली नहीं हूँ। जैसे हम ठाकुर जी को कपड़े पहनाते हैं और चेंज करते हैं, धो सकते हैं, वैसे ही मैं कपड़े इनके रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक कलर लिया है, जो हम फैब्रिक के ऊपर करते हैं वो वाला ही कलर यूज़ कर रही हूँ। तो उनका फेस का जो कलर है वो काफ़ी डार्क दिख रहा है, लेकिन मैंने ना स्किन कलर लिया है थोड़ा सा लाइट जो होता है वही। तो सबसे पहले हम उनका जो भी फेस है, हाथ है, पाँव है, उसके ऊपर जो भी स्किन कलर है वो कर लेंगे। और उनकी जो लिप्स, आइस, आईब्रो जो भी है वो सारा ही हम यहाँ पर ब्लैक कलर और जो लिप्स का कलर है उसी से हम ये पूरा ही पहले कलर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वार्निश करेंगे, और वार्निश जो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया वही करना, क्योंकि ना अगर आप मार्केट से जो वुडन वाला वार्निश लाओगे तो वो कुछ टाइम बाद पीला पड़ने लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और वार्निश ये वाला करना, वार्निश इसलिए करना है ताकि हमारा जो कलर है वो और थोड़ा सा पक्का हो जाए, जल्दी से ख़राब ना हो। अब यहाँ पर जो गिनगौर है उनका जो स्टैंड है वहीं पर, मतलब मेरे पास होल करने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए मैं इसी जो भी कोई टूल्स है उसी से मैं यहाँ पर होल करूँगी। और इनको ना एक पार्टी के ऊपर मुझे फिक्स करना है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा घर के अंदर जो भी प्लाईवुड था उसी के ऊपर मैंने होल कर लिया है। और ये जो सर्कल है, घर के अंदर फर्नीचर काम चल रहे थे तो बहुत सारे बचे हुए थे तो मैंने संभाल के रखे। तो पार्टी के लिए मैं नीचे जो पाए बनाऊंगी तो वो यहाँ पर इसी को लगा के फिक्स कर लूँगी। और सबसे पहले फिर हमें यहाँ जो पाटा बना है उसके ऊपर कलर करना है, और जो एशियन पेंट कलर होता है वही करना, एक्रेलिक कलर ना करें। अब हमें यहाँ पर माता जी का लहंगा बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, और नीचे की साइड से हमें जो भी हाइट है गनगौर की वो माप लेना है, और वहाँ से हमें यहाँ पर इस तरह से गोल सर्कल देते हुए कट कर लेना है। तो वो जो हाफ सर्कल होता है अम्ब्रेला का, वैसा ये बन के रेडी होगा। यहाँ पर लाइनिंग का भी फैब्रिक लगा लिया है और सिलाई चला ली है। अब हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पर हमें लेस लगानी है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्लेट्स लेते जाना है। अब ये लहंगा बन गया। अब हमें फिर से इसे पलट लेना है और यहाँ पर भी सिलाई चला लेनी है। अब फिर से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और वापस इसे पलट लेना है। और यहाँ पर इस तरह से 2 प्लेट्स लगानी है, क्योंकि जो लहंगे की जो कमर है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अब यहाँ पर लहंगे में मैं एक दूसरे कलर का भी इस तरह से बेल्ट बना के लगाने वाली हूँ।
और थोड़ा सा डिज़ाइनर भी लहंगा बन के रेडी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरा जो लहंगा है माता जी का वो 2 कलर का बनने वाला है, तो लहंगा पूरा मतलब रेडेड अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इस तरह से लेस लगा लेनी है। और अब हम यहाँ पर जो ब्लाउज है वो बना के रेडी करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले लाइनिंग का फैब्रिक लेना है और इस तरह से हमें जो नेक है और जो शोल्डर वाला साइड है वो कट कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है ऑर्गेन्जा वो भी इस तरह से लगा लिया है। और इस तरह से मतलब एक्स्ट्रा रखना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, और पूरा जो हमने फैब्रिक कट किया है मतलब लाइनिंग वाला उसे उसके ऊपर मेन फैब्रिक से ओवरलैप कर लेना है। और दोनों ही पार्ट ऐसे ही रखने हैं और दोनों को यहाँ शोल्डर की साइड ऊपर से इस तरह से फिर बाद में जोड़ लेना है। और बीच में से मैंने एक कट लगा लिया था पीछे की साइड से, और ये जो बाई में मैंने बाजू में जो लेस लगाई उसे इस तरह से रख के और फिर सामने की साइड से सिलाई चला लिया है। अब हम ईसर जी की धोती बनाने के लिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही इस तरह से रख लेंगे, कट कर लेना है। और टोटल 4 पीस हुए हैं, यहाँ पर इस तरह से सिलाई चला के हमें इस तरह से पलट लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पर सिलाई चला ली है और पलट लिया है, और किनारी किनारी पर हमें लेस इस तरह से लगा लेनी है। और फिर लेस लगाने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड जो हाफ सर्कल है वहाँ पर इस तरह से प्लेट्स ले लेना है, और दोनों ही रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर बीच में एक येलो रंग का जो फैब्रिक का मतलब जो हमने रेडी किया है बेल्ट वो लगाना है। और फिर यहाँ पर जो ऊपर की साइड नेफा है तो वहाँ पे नेफा नहीं रखना है, मतलब नेफे की जगह पर ये लंबा ही रखना है ताकि यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वहाँ बांधने के लिए भी काम आ सके। अब हमें यहाँ पर धोती बना के रेडी कर ली है। तो जो ऊपर का कुर्ता है जैसे हमने माता जी का ब्लाउज रेडी किया था वैसे ही हमें ईसर जी का कुर्ता भी रेडी करना है। अब यहाँ पर ईसर जी की पगड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप बुकरम ले लीजिएगा, जो कड़क वाला बुकरम आता है वो वाला। और इस तरह से मतलब 2 कलर मैंने लिए हैं क्योंकि हमारी जो ड्रेस बन रही है वो 2 कलर में है इसलिए। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, फिर दोनों को आपस में मिला के चिपका लेना है। और जो भी कट है उन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाना है और यहाँ पर चिपका देना है। और बीच में एक छोटा सा सर्कल लगाना है इस तरह से, और एक लाइनिंग का फैब्रिक भी इस तरह से चिपका देना है। अब हमें माता जी की जो वीक है वो लगानी है, और मैंने वीक पहले वाली ही यूज़ की है और ये भी मैंने घर पर ही बनाई थी। अब यहाँ पर OHP सीट ली है, और यहाँ पर माता जी की जो भी मतलब मैं गहने बनाने वाली हूँ पेंडेंट कान की इयरिंग्स वो यहाँ पर OHP सीट के ऊपर हमें सबसे पहले चिपका देने हैं और बना लेना है। और हाँ, माता जी की वीक मैंने कैसे बनी है वो देखना है तो आप मेरी चैनल पर जाकर हल्दी मेहंदी की जो मैंने ट्रे सिखाई है बनाना उसके अंदर ना मैंने गुड़िया के ऊपर जो वीक लगाई है वो बनाना भी बताया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर पर वीक कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ना उनको बोर भी पहना दिया है, नाक की नथ भी पहना के रेडी कर ली है, मतलब जो भी उनके श्रृंगार है जो भी मैंने रेडी किए हैं वो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने लगाने के लिए जो फैब्रिक ग्लू होता है वो यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहे तो B7000 से भी लगा सकते हैं, और कोई कोई लोग ना जो हॉट ग्लू गन होता है उसी से भी लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन से यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना हॉट ग्लू गन काफ़ी गर्म हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि भगवान को गरम गरम कोई भी ग्लू से हम उनको श्रृंगार करें, उनको चटका लग सकता है, ये सोचकर मैंने भी वो जो हॉट ग्लू गन है वो यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर माता जी के जो कड़े होते हैं वो मैं बना रही हूँ, हाथ के जो चूड़िया। तो जो ज्वेलरी मेकिंग का वायर आता है गोल्डन वो मोटा वाला जो वही लिया है, और यहाँ पर जितनी साइज़ है उतनी साइज़ के आप मोती पिरो लीजिए, और यहाँ पर जो गोल्डन चेन है वो लगा के नीचे की साइड जितनी आप लटकन रखना चाहते हैं उतनी लंबी रख के नीचे की साइड 2-2 घुंघरू गोल्डन जो होते हैं वो यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर गौरा जी की जो चूड़िया है उसमें मैंने इस तरह से लटकन लगाई है, और जो ईसर जी है उनके अंदर मैंने लटकन नहीं लगाई। अब ईसर जी के लिए ये कंठा बना रही हूँ, और एक ज्वेलरी मेकिंग का वायर लिया है, और उसके अंदर इस तरह से जो मतलब गंठड़ माला आती है वो ली है, और बीच बीच में एक एक गोल्डन मोती और फिर से गंठड़ माला मतलब एक एक मोती पिरो के इसे रिटर्न ऊपर करके इस तरह से पिरो लेना है, ताकि ना जो गंठड़ माला है उसके अंदर वो एक पैटर्न बन के रेडी हो जाएगी। और ये एक जो मतलब नेक पीस है वो ईसर जी के लिए बन के रेडी हो गया। अभी इस तरह से जो नट बोल्ट आते हैं वो हमें ले लेना है, और हमारा पाटा भी बन के रेडी है। और ये मतलब मेरी जो गनगौर की हाइट है वो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है, तो मैं ना इस तरह से बीच में मेरे पास ये ऐसे बहुत सारे सर्कल पड़े हैं तो वो रख लिए हैं। और जो हमारे ईसर जी और गनगौर जी का जो स्टैंड था वहाँ पर बीच में ना
हमने ना होल किया था, तो बस इस तरह से नट बोल्ट से मैंने फिट कर लिया है। तो चलो करते हैं श्रृंगार इसर गौरा का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लहंगा पहनाया है और लहंगा पीछे की साइड ओपन ना रहे इसलिए मैंने वहाँ पर भी वेलक्रो लगा लिया है। अब माता जी को ब्लाउज पहनाएंगे और ब्लाउज पहनाने के बाद चुन्नी को मैंने ना सबसे पहले गड़ी करके और फिर वहाँ पर सिलाई लगा ली है। और फिर जहाँ पर शोल्डर पर हम चुन्नी रखेंगे तो उसके लिए भी वहाँ पर मैंने वेलक्रो लगा लिया है। तो बस ब्लाउज के ऊपर भी मैंने यहाँ पर वेलक्रो लगाया है और जिस तरह से चुन्नी सेट होंगी जहाँ जहाँ पर वहाँ पर हमें वेलक्रो लगा के उसे रेडी कर लेना है। तो अब हम माता जी के जो भी हमने गहने बनाए हैं तो सबसे पहले हम वहीं पहनाएंगे उनको गहने। उनके जो भी हमने नेक पीस बनाए हैं और उनकी जो चूड़ी बनाई है वो सभी हम पहना के माता जी को सबसे पहले श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम ईसर जी का भी सेम जो भी चीज़ बनाई है सेम वैसे ही हमें इनको भी रेडी करना है। अब यहाँ पर विग के ऊपर मैंने ना सबसे पहले वेलक्रो लगा लिया है और चुन्नी को मतलब उठी हुई दिख रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो भी मैंने लहंगे के ऊपर वेलक्रो लगा के चुन्नी को वेलक्रो के साथ लहंगे के ऊपर चिपका दिया है। अब ये ईसर जी का भी श्रृंगार होके रेडी हो गया है। आप अपने मनपसंद हिसाब से भी इनका श्रृंगार कर सकते हैं घर पर। और ये हमारे ईसर गौरा का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कोई बोल ही नहीं सकेगा ये पहले वाले ईसर गणगौर मतलब इतना प्यारा लुक दे रहा है। मतलब आप मान ही नहीं सकोगे घर पर इतना इजी तरीके से और इतनी आसानी से। और बहुत सुंदर ईसर गौरा की जो श्रृंगार है आप खुद ही कर सकते हो। बस खाली मैंने यहाँ पर जो ग्लू है वो मैंने ना फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, या तो फिर B7000 या तो फिर जो मार्केट में मिलता है एक होता है फेविबॉन्ड, वो यूज़ करें। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी जो हॉट ग्लू गन होता है वो यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। और ये हमारा फाइनल लुक अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे और ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।